फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल गेम। कल मैं बैठा था मैनचेस्टर का बेइज्जती देखने। बेइज्जती से तो बचा लिया कम से कम। तो मैं बात कर रहा हूँ लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर का मैच जो एनफील्ड में था। एंड मैनचेस्टर का करंट सिचुएशन देखते हुए, मैनचेस्टर की करंट परफॉर्मेंस देखते हुए, हम में से किसी को नहीं लगा था, इवन दो वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, फिर भी हम में से किसी को भी नहीं लगा था कि मैनचेस्टर इस मैच से कुछ पॉइंट लेके आ पाएगी। बट एट लास्ट मैनचेस्टर एनफील्ड से एक पॉइंट लेके वापस आ पाई है। तो इस एक पॉइंट की जो क्रेडिट है वो एरिक टेन हैग को देना चाहिए। बिकॉज अगर ब्लेम है हारने के लिए तो भी एरिक टेन हैग को मिलना चाहिए। तो इस पॉइंट में इस मैच से जो पॉइंट आया वो एरिक टेन हैग को ही ब्लेम क्रेडिट जो है उसका देना चाहिए। बिकॉज कल का जो गेम प्लान था बहुत ही मतलब प्लेयर्स को देख के लग रहा था कि गेम प्लान बहुत ही क्लियर है सबके माइंड पे, सबको पता है क्या करना है। लिवरपूल का करंट डोमिनेंस, ऊपर से इनफील्ड में जो उनका स्पेसिफिकली जो डोमिनेंस है वो देखते हुए लो ब्लॉक में बैठना ही अच्छा समझा एरिक टेन हैग। और मैं कहूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर जो चल रहा है, ऊपर से प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे बहुत सारे, उस हालत में लो ब्लॉक में बैठना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन था। एंड प्लेयर्स वो लो ब्लॉक पे बैठे रहे। बट मैनचेस्टर के साथ इस सीजन में एक प्रॉब्लम क्या हो रहा था, मैनचेस्टर जब लो ब्लॉक में भी बैठ रहे थे तभी भी मैनचेस्टर की डिफेंस में इतने ज्यादा फ्लॉज थे जिसके वजह से लो ब्लॉक में बैठ के कोई फायदा नहीं हो रहा था। मैनचेस्टर को आराम से कोई भी टीम खोल सकता है या अटैक करके गोल का चांस बना सकता है अभी तक का। बट कल वो डिसिप्लिन दिखा मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स के अंदर। बहुत डिसिप्लिन फुटबॉल खेले, जहां जिस पोजीशन में जिस प्लेयर को रहना चाहिए वहां पे रहे। हाँ, ये नहीं बोलूंगा कि 100% सब कुछ परफेक्ट ही था। डिफेंस में प्रॉब्लम था बहुत सारे, डिफेंस में भी। बिकॉज दो चार चांस तो लिवरपूल ने अच्छा बना लिया था जिसपे गोल हो सकता था। बट लिवरपूल का भी कल टेम्पो थोड़ा डाउन था। इवन कमेंटेटर भी अपने जब कमेंट्री कर रहे थे गेम के टाइम पे, वो लोग भी बोल रहे थे कि लिवरपूल को टेम्पो थोड़ा हाई करना चाहिए क्राउड के लिए। क्राउड भी एक टाइम में थोड़ा शांत हो गया था। जो एनफील्ड की क्राउड के बारे में हम सब जानते हैं कि बहुत ही वोकल होते हैं, बहुत ही नॉइजी होते हैं। ओपोनेंट को प्रेशर डालने में क्राउड का बहुत बड़ा हाथ होता है एनफील्ड में। बट वो कल कहीं ना कहीं लिवरपूल का टेम्पो देख के क्राउड भी थोड़ा शांत हो गया था। कहीं ना कहीं लिवरपूल का कल टेम्पो डाउन था एंड चांसेस उन्होंने मिस किया। 34 शॉट लिए बट वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा दिख रहा है, बस क्वालिटी में उतना कुछ था नहीं। उसमें से मैं बहुत सारा शॉट तो मैं 50% शॉट तो मैं बोल सकता हूँ कि उसमें गोल का कोई चांसेस था ही नहीं। जब शॉट लेना था ले लिए। बहुत सारा ऐसा सिचुएशन था। एक ट्रेंट जब मिडफील्ड में आए थे लेफ्ट बैक से, सॉरी राइट बैक से, जब लिफ्ट मिडफील्ड में उनको लाया गया था सोबोस्लाई को उठा के, तब एक अच्छा शॉट ट्रेंट ने लिया था, बहुत अच्छा। वो शॉट अगर बॉल कर्ल नहीं हुआ होता तो वो गोल पे चला जाता। ये गई लिवरपूल की बात। लिवरपूल कल डोमिनेंस तो था, बॉल पोजीशन भी बहुत अच्छा था। तकरीबन आई थिंक 65% के आसपास का बॉल पोजीशन था। एंड मैनचेस्टर को बॉल नहीं दे रहे थे। बहुत सारे अटैक्स किए, 34 शॉट की जैसे हम बात कर रहे हैं, ये था। अब आते मैनचेस्टर पे। मैनचेस्टर कल लो ब्लॉक पे बैठे हुए थे एंड काउंटर पे अपना कोशिश कर रहे थे। अब ये काउंटर पे कोशिश पे मैं आता हूँ, 3 चांस तो ऐसा था जिसमें गोल होने का चांसेस 75% के ऊपर रहता है। एक गार्नाचो वाला था जो अच्छा टैकल कर दिया था, वरना वो भी गोल का अच्छा चांसेस था। गार्नाचो आगे निकल ही गया था ऑलमोस्ट। एक हॉयलैंड के पास अच्छा मौका था, एक मैक्टोमिनी के पास अच्छा मौका था। बाय द वे कल मैक्टोमिनी कैप्टन बने थे टीम का ब्रूनो के एब्सेंस में। और मैक्टोमिनी का कैप्टन बनने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच में वो दिखाई दिया। हाँ, गलती तो किया है वो थोड़ा सा प्रोन प्लेयर है गलती करने का। उसको वो बहुत गलती करता है नेचुरली। कोई भी दिन हो वो जैसे अच्छा भी कुछ कर देगा और कुछ बहुत अच्छा कर देगा, वैसे भी बहुत ज्यादा गलती भी करने का उसको चांसेस रहता है। एंड हॉयलैंड की बात करूंगा। हॉयलैंड अपना जो लो ब्लॉक में बैठ के फिर काउंटर अटैक वाला जो गेम है उस पे जैसे रिएक्ट करना चाहिए स्ट्राइकर को, वैसे ही कर रहा था वो।
चांसेस मिला था कल, फिर से वही है, जो हॉयलैंड वाला शॉट था वो एलिसन ने बहुत अच्छा सेव किया। एलिसन भी वर्ल्ड क्लास गोलकीपर है, तो इतना आसान नहीं होता है एलिसन को क्रॉस करना। एंटनी का वीर वही प्रॉब्लम, एंटनी 2-3 बार ऐसा सिचुएशन पे अंदर आगे निकल गया था काउंटर अटैक में, बट उसका वो, मैंने पिछले भी वीडियो में बात किया, उसको क्रॉस उठाना नहीं आता, उसके दाएं पैर काम ही नहीं करता, वो सब कुछ कोशिश करता है लेफ्ट फुट में। एंड वो जब राइट विंग से निकलने के बाद जब उसको वो लेफ्ट फुट में बॉल को लेके घूम के अंदर जाना होता है, वो उस पे जो टाइम, एक्स्ट्रा टाइम लगता है, उसमें आपका ओपोनेंट डिफेंडर आपको कवर कर लेगा, और वही बार बार हुआ था। वरना एंटनी एक दो ऐसा सिचुएशन पे आगे निकल गया था जहां पे वो जो चांस उसने बनाया उससे बेटर चांस बना सकता था। तो ये रहा मैच कल। थोड़ा सा बीच में बोरिंग लग रहा था, 45 पहला 45 मिनट तो बहुत ही बोरिंग टाइप का मैच था। लिवरपूल एक के बाद एक चांस ले रहे थे और मैनचेस्टर लो ब्लॉक में बैठे हुए थे। सेकंड हाफ में एक टाइम में 60 मिनट के बाद थोड़ा सा गेम अच्छा हुआ। एक डालो को रेड कार्ड दिया गया, वो भी एकदम एंड मौके पे। मेरे को समझ में नहीं आया वो रेड कार्ड का, क्योंकि डालो का पहले एक येलो कार्ड था एंड उसके बाद एक थ्रो के वजह से डालो कुछ रिएक्ट करते, एग्रेसिव रिएक्ट करते, और वो भी एग्रेसिव जो रिएक्ट था वो कि रेफरी के फेस पे नहीं किया या कोई ओपोनेंट प्लेयर के फेस पे नहीं किया, वो अलग ही इंडिविजुअल एक हाथ को ऐसे जोर से मतलब फिस्ट टाइप किया, एंड उसके वजह से येलो कार्ड एक जहां रेफरी को पता है मैं एक और येलो कार्ड दूंगा तो ये प्लेयर रेड कार्ड हो जाएगा, तो उस केस में रेफरी को एटलीस्ट एक वार्निंग देना चाहिए प्लेयर को कि तुम ऐसे कर रहे हो, अगर दूसरी बार करोगे तो मैं ये तुमको येलो कार्ड दूंगा जो कि तुम्हारा रेड हो जाएगा। बट वहां पे सीधा येलो कार्ड निकल आता है और रेड कार्ड, ये थोड़ा समझ में नहीं आता। शुक्र है वो एकदम एंड मौके पे हुआ, अगर वो 10-20 मिनट पहले हुआ होता तो मे बी लिवरपूल को एक अच्छा मौका मिल जाता था। तो एनफील्ड में लिवरपूल अनबीटेबल था इस सीजन में अभी तक का, लेकिन अनबीटेबल वैसे मैनचेस्टर तो हरा नहीं पाया, बट मैनचेस्टर वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट, एटलीस्ट बाकी जो टीम से उससे बेटर रिजल्ट तो लेके आ पाया है एनफील्ड से, 1 पॉइंट लेके आया है, और वो भी इस सिचुएशन पे, जो सिचुएशन पे भी मैनचेस्टर यूनाइटेड है उस सिचुएशन के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1 पॉइंट, या ये एनफील्ड में जाके लिवरपूल के साथ ड्रॉ निकाल के लाना। तो ये रहा मैच के बाद। मैच के बाद वैन डाइक एक इंटरव्यू देते, उसमें बहुत ही एक ओवर कॉन्फिडेंस वाला कमेंट करते कि यहाँ पे एक ही टीम जीतने के लिए खेल रहा था, मैनचेस्टर को चांस मिल गया बट वो कन्वर्ट नहीं कर पाए एंड 1 पॉइंट लेके भाग गए। तो वैन डाइक का जो इस ओवर कॉन्फिडेंट वाला कमेंट था मैच के बाद, वो रॉय कीन ने तो साफ साफ उल्टा रोस्ट कर दिया लिवरपूल को या वैन डाइक को। लेकिन ठीक है, किसी को भी गुस्सा आता है इस पे, कोई भी फैन हो, एक्स प्लेयर, उनको गुस्सा आता ही है कि कोई ओपोनेंट का प्लेयर अगर ऐसे कमेंट करे। तो मेरा कहना यह है कि लिवरपूल के जो भी प्लेयर्स है या जो भी है, उनको भी ये सोचना चाहिए कमेंट करने से पहले। एक लेजेंडरी क्लब के अगेंस्ट में जब हम खेलते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो कमेंट करे वो स्पोर्टिंग रिलेटेड कमेंट्स हो, ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंट हो के कुछ ऐसा ही बोल देना कि वो लेजेंडरी क्लब जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड, अल्टीमेटली एक लेजेंडरी क्लब है, तो उनके बारे में ऐसे 1 पॉइंट लेके भाग गया, ऐसे टाइप कमेंट नहीं करना चाहिए कभी भी, बिकॉज सबके लो टाइम आता है। और रॉय कीन ने जो सही कहा है कि लिवरपूल का भी एक टाइम में लो पॉइंट था जहाँ पे लिवरपूल स्ट्रगल कर रही थी, आज के डेट में वो सही पॉइंट पे है। पिछले सीजन में भी लिवरपूल एक टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे। तो कमेंट थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट वाला हो गया, बट कोई बात नहीं, 2 दिन होगा, लोग भूल जाएंगे, डज नॉट मैटर ये है कि मैनचेस्टर का बेइज्जती नहीं हुआ, जिस बेइज्जती के लिए मैं वेट कर रहा था, या बोलो कि मैं जिसके लिए बैठा हुआ था कि मे बी ये बेइज्जती हमको दिखना पड़े, वहां से हम बच गए। आप भी कमेंट पे लिखो कि आपको क्या लगा, कैसा लगा मैच, और आपको क्या एक्सपेक्टेशन था कि ये मैच 0-0 ड्रॉ करके 1 पॉइंट लेके मैनचेस्टर यूनाइटेड इनफील्ड से वापस आ जाएगा। तो चलो मैनचेस्टर का बात यहाँ पे खत्म करते हैं एंड हम चलते हैं चैंपियंस लीग पे। सो चैंपियंस लीग का राउंड ऑफ 16 का ड्रॉ निकल आया है, तो पहले तो हम ड्रॉ देखते हैं एंड उसके बाद कुछ बात करेंगे। पहला मैच है वो है कोपेनहेगन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी।
पोर्तो वर्सेस आर्सेनल, लाइप्जिग वर्सेस रियल मैड्रिड, पीएसवी वर्सेस डॉर्टमुंड, नापोली वर्सेस बार्सिलोना, पीएसजी वर्सेस रियल सोसिडाड, इंटर मिलान वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, लाजियो वर्सेस बायर्न म्यूनिक। तो ये है राउंड ऑफ 16 की ड्रॉ। सो मेरे हिसाब से अगर इसमें से कोई सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव गेम मैं बोलूं तो नापोली वर्सेस बार्सिलोना है। बार्सिलोना इवन लास्ट साल भी स्ट्रगल किया चैंपियंस लीग में, तो इस साल तो उनको ग्रुप तो इजी मिला है एंड ग्रुप से वो टॉप करके ऊपर आए, बट ये मैच नापोली के अगेंस्ट में उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज नापोली टफ टीम है। उनके अगेंस्ट में निकलना बार्सिलोना को बहुत टफ पड़ेगा, बट देखते हैं। सिटी को बहुत इजी टीम मिला है, ऑल्दो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट में लाइप्जिग है। लाइप्जिग बहुत अच्छा टीम है, बट रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग का किंग है, तो उनको जो है चैलेंज करना लाइप्जिग के लिए बहुत टफ होगा। तो आप इस पे भी कमेंट करो कि चैंपियंस लीग में जो मैचेस ड्रॉ हुआ है उसमें सबसे आपके हिसाब से सबसे कॉम्पिटिटिव मैच कौन सा होने वाला है, और आप किस मैच को सबसे ज़्यादा फॉलो करोगे इतने सारे मैच के बीच में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।